निर्जला एकादशी है आज। शहर के प्रमुख मंदिरों में हो रहे हैं विशेष धार्मिक आयोजन और सहस्त्रनाम पाठ। श्री राधा गोविंद देव जी सरस निकुंज और गोपीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वैष्णव मंदिरों में तुलसी पूजन, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का आयोजन हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच कई संस्थानों की ओर से की जा रही है जल सेवा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी देवयानी जुड़ गई हैं। देवयानी, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी है और कितना भक्ति भाव भक्तों में देखने को मिल रहा है? किस तरह की तैयारी मंदिर में की गई है? जी बिल्कुल आयशा, देखिए आज निर्जला एकादशी है और इसी मौके पर आज हम गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। सबसे पहले हम भक्तों को दर्शन करवाना चाहेंगे, जहां पर जल विहार झांकी के मनमोहक दर्शन सभी भक्तों को हो रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर चांदी की गोदी सजाई गई है, साथ ही फव्वारों से भगवान गोविंद देव जी और राधा रानी पर पानी की बौछार की जा रही है, उन्हें शीतलता प्रदान की जा रही है। क्योंकि देखिए भीषण गर्मी का मौसम है, इसके चलते जो है आज इन्हें शीतलता प्रदान की जा रही है। आप देखिए अलौकिक श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, मोगरे की भी झांकी सजाई गई है। साथ ही क्योंकि आज निर्जला एकादशी है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आज मंगला झांकी से ही यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे। आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे और इतनी भीषण गर्मी में भी जो इनका उत्साह है वो कतई कम नहीं हो रहा है। सभी दर्शन कर रहे हैं, सभी के मुख पर राधा गोविंद का नाम है, सभी राधा गोविंद का नाम जप रहे हैं और इसी के साथ भगवान गोविंद देव जी और राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए निर्जला एकादशी है तो इसका महत्व भी कहीं गुना बढ़ जाता है। आज की तपस्या जो है, लोग निर्जल उपवास रखकर तपस्या करते हैं, लाइनों में लगकर तपस्या करते हैं। वहीं अलग अलग जगहों पर जो है दान पुण्य भी किया जा रहा है, कहीं पर जल की सेवा हो रही है, शरबत की सेवा की जा रही है, साथ ही फल भी बांटे जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी जो है छबील लगाए गए। अलग अलग आप देखेंगे जयपुर शहर के मुख्य मार्गों पर आज आपको जो है अलग अलग सेवाएं देखने को मिलेगी। और सिर्फ गोविंद देव जी मंदिर ही नहीं, इसके अलावा गोपीनाथ जी, ब्रिजनिधि मंदिर जी, आनंद बिहारी जी मंदिर से तमाम जितने भी वैष्णव मंदिर है वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक हर आयु वर्ग के लोग जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, राधा गोविंद का नाम ले रहे हैं। और देखिए फिर से एक बार हम भक्तों को दर्शन करवाना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, जहां पर बहुत ही सुंदर श्रृंगार यहां पर गोविंद देव जी का किया गया है। आप देखिए यहाँ पर पानी की जो है बौछार की जा रही है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्रृंगार। और पोशाक की भी बात करें तो उन्हें सूती वस्त्र धारण करवाए गए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में इन्हें बिल्कुल भी जो भगवान है उन्हें कष्ट ना हो, गर्मी में इन्हें शीतलता प्रदान मिलती रहे। इसी के चलते आज जो है ये विशेष जल यात्रा उत्सव की झांकी सजाई गई है। वहीं अगर बात करें तो निर्जला एकादशी पर आयुषी पेय पदार्थों का दान का भी विशेष महत्व है। आप देखिए जो लोग हैं वो मटकों में पानी भरकर मंदिरों में लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो खासकर आज पेय पदार्थों का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग जानवरों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए भी कई जगह जो है विशेष सेवा की जा रही है। पंथी जो है मंदिरों में भेंट की जा रही है, प्रसाद के स्वरूप में तरबूज, खरबूजा आदि जो फल है, ग्रीष्म ऋतु के जो फल है उन्हें भी भगवान को अर्पित किया जा रहा है। क्योंकि देखिए ज्येष्ठ माह सबसे ज़्यादा तपिश वाला महीना होता है और इस महीने हमने देखा कि ठाकुर गोविंद देव जी के जल विहार यात्रा झांकी सजाई गई है। अलग अलग जितने भी बड़े दिन थे, चाहे वो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या फिर कोई दूसरी एकादशी, क्योंकि अभी अधिक मास था तो इस वजह से अधिक मास के चलते भी यहाँ पर जल विहार यात्रा सजाई गई। और आज ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साल की कोई एकादशी ना करें, निर्जला एकादशी अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी साल, पूरे साल की जितनी एकादशी, जो 24 एकादशी होती है, उनका फल प्राप्त होता है। तो आज का व्रत उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और बिल्कुल भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं है, गर्मी का एहसास इनकी शक्ल पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि गोविंद के दर्शन कर कर ही सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अलौकिक श्रृंगार, बहुत मनमोहक झांकी यहाँ पर सजाई गई है। तो देखिए कितनी खुशी यहाँ पर सभी भक्तों के चेहरे पे है, श्रद्धालुओं के चेहरे पे है। तो ऐसे में बहुत ही विशेष आज का ये दिन है, निर्जला एकादशी का दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सुबह मंगला झांकी भी आज की जो अवधि है उसको बढ़ाया गया था, मंगला झांकी से ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे दर्शन करने के लिए। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जी आयुषी। अच्छा दिव्यानी, आप कोशिश करिए कि जो कुछ भक्त वहां पर पहुंचे हैं उनसे जरा बात करिए, क्योंकि भीड़ तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि इस भक्ति भाव के साथ में लोग कतारों में भी लगे हैं और इच्छा यही है कि गोविंद देव जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो। जी
उत्साह है, हम बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा, दर्शन हो गए हमें। लाइन में लगे थे आप? हाँ, बहुत टाइम हो गया। कितनी देर लाइन में लग के दर्शन किया? नहीं, हमारा तो हो गए दर्शन। आपके घर में इतनी भीषण गर्मी में छोटे बच्चे को लेकर हाँ, दर्शन किए। कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए, 5 मिनट में दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा, आज ये इंतजाम करके दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। तो देखिए आयुषी, उत्साह देखते ही बन रहा है। जो भीषण गर्मी है, जो परेशानी है, वो ठाकुर जी की एक छवि पाकर, एक झलक पाकर ये सभी थकान, पूरी गर्मी सब भुला दी गई है। बस जो ठाकुर जी का इतना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, उसके दर्शन कर कर ही जो है मन खुश हो जाता है। और इसी झलक को पाने के लिए आज सुबह से ही जयपुर वासी मंदिर में पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के इतनी सुंदर श्रृंगार के दर्शन करने के लिए। और देखिए, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो इसके चलते मंदिर प्रशासन ने भी जल विहार यात्रा की समय अवधि को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि 11:15 बजे से जब ये आरती, जो झांकी के दर्शन होते थे, उसे बढ़ा दिया गया है। अभी आप देखिए, समय जो है 12:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो लगातार बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, ताकि किसी भक्त को निराशा ना हाथ लगे। इसी के चलते जो है भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अब देखिए, अभी भी जो है भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है, और शाम के समय, जब संध्या के समय भी जब पट खुलेंगे, तब भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और सिर्फ गोविंद देव जी मंदिर ही नहीं, जयपुर के अलग जितने भी वैष्णव मंदिर हैं, आप चाहे गोपीनाथ जी मंदिर, और अगर हम ताड़केश्वर मंदिर की भी बात करें आयुषी, तो वहाँ पर भी आज विशेष श्रृंगार किया गया है। 5100 किलो दूध के लड्डुओं की आज विशेष झांकी सजेगी, साथ ही 11,000 किलो आमरस का आज अभिषेक होगा, और वो आमरस सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। तो आप देखिए, जयपुर में अगर भक्ति की बात करें, बिल्कुल देवयानी, और ये तो खास बात है हमारी राजधानी जयपुर के, हमारे राजस्थान की, कि दिन कोई भी हो, हम उसे बड़े उत्साह के साथ में एक स्पेशल डे के तौर पर मनाते हैं। आपसे आगे भी जानकारी लूंगी मैं देवयानी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।